हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम दिसंबर 2023 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को एम ए इन हिस्ट्री का मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। एम एच आई 9 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एम एच आई 9 में पढ़ना क्या है। तो एम एच आई 9 में आपको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एम एच आई 9 में पढ़ना है। एक चीज़ मैं बता दूं कि चूंकि एम एच आई 9 जो है ये सेकेंड ईयर का पेपर है और ये 8 क्रेडिट का पेपर है। तो जो भी 8 क्रेडिट का पेपर होता है उसका समय सीमा 3 घंटा होता है और एग्जामिनेशन का जो मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसमें जो पासिंग नंबर होता है वो 40 नंबर होता है। ठीक है, 40 नंबर आपको लाना ही लाना है। चूँकि इग्नू में आपको असाइनमेंट मोड में एग्ज़ाम होता है, एक टर्म यूनिट एग्ज़ाम में होता है। तो असाइनमेंट मोड में 30% होता है और आपका टर्म यूनिट एग्ज़ाम जो 70% का आता है, तो वही आपका ये दिसंबर माह में टर्म यूनिट एग्ज़ाम निर्धारित है आप लोगों को। अब ये थोड़ी सी चीज़ आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि इसमें प्रश्नों की संख्या आपको 5 होगी। ग्रुप होगा ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। टोटल आपको 5 प्रश्न बनाना है और यहाँ वर्ड लिमिटेशन है। वर्ड लिमिटेशन अर्थात 500 वर्ड, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 वर्ड में देना है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं जिनके कारण नंबर नहीं आता है और इग्नू को वो दोष देते हैं। ऐसा ना करें, सारे निर्देशों को फॉलो करें। देखिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अब देखिए कि एम एच आई 9 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया जाए ताकि परीक्षा में प्रश्न उससे जरूर आए। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और पहला प्रश्न नोट कीजिए। असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन की प्रकृति और इसकी भूमिका की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन की प्रकृति और इसकी भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में लाने में गांधीवादी आंदोलनों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में लाने में गांधीवादी आंदोलनों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रवाद और किसानों के बीच के संबंध के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के मतों की विवेचना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि राष्ट्रवाद और किसानों के बीच के संबंध के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के मतों की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। स्वराज पार्टी की विचारधारा क्या थी? स्वराज पार्टी की विचारधारा क्या थी? राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में स्वराज पार्टी ने क्या योगदान दिया? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि स्वराज पार्टी की विचारधारा क्या थी? राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में स्वराज पार्टी ने क्या योगदान दिया? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। राष्ट्रीय आंदोलन और दलित वर्ग के बीच के संबंध पर एक टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय आंदोलन और दलित वर्ग के बीच के संबंध पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासतों की शक्ति और कमजोरी की व्याख्या कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासतों की शक्ति और कमजोरियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी कारक कौन से थे? स्वदेशी आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी कारक कौन से थे?
भारतीय राष्ट्रवाद पर इस आंदोलन के प्रभाव की चर्चा कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी कारक कौन से थे? भारतीय राष्ट्रवाद पर इस आंदोलन के प्रभाव की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रवादी राजनीतिक गतिविधियों का वर्णन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रवादी राजनीतिक गतिविधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये चूंकि सारा आपको नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको उससे ही रिलेटेड प्रश्न आपको आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उदय के बारे में आधुनिकतावादी सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उदय के बारे में आधुनिकतावादी सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, 1920 और 1930 के दशकों के दौरान क्रांतिकारियों के विचारों और गतिविधियों की चर्चा कीजिए। 1920 और 1930 के दशकों के दौरान क्रांतिकारियों के विचारों और गतिविधियों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद पर कैम्ब्रिज स्कूल और सबाल्टर्न अध्ययन के विचारों की तुलना कीजिए। भारतीय राष्ट्रवाद पर कैम्ब्रिज स्कूल और सबाल्टर्न अध्ययन के विचारों की तुलना कीजिए, मतलब ये दोनों में कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलताओं और विफलताओं का विश्लेषण कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलताओं और विफलताओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलनों के आर्थिक संदर्भ पर एक टिप्पणी लिखिए। एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलनों के आर्थिक संदर्भ पर एक टिप्पणी लिखिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, कांग्रेस के प्रति भारतीय पूंजीपतियों के व्यवहार और मनोवृत्ति की विवेचना कीजिए। कांग्रेस के प्रति भारतीय पूंजीपतियों के व्यवहार और मनोवृत्ति की विवेचना कीजिए। ये मैंने आप लोगों को 15-16 प्रश्न दिया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाए। एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसका सारा लेक्चर मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां जाकर भी इसको देख सकते हैं। इग्नू से संबंधित बहुत सारी जानकारियां वहां पर उपलब्ध है, उसका आप लोग लाभ उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।